ओके बड़ी। चिनात्सु यहाँ पर फेस्टिवल में अपने दोस्तों के साथ आई होती है। चिनात्सु की दोस्त उससे पूछती है कि वो खाने में क्या पसंद करेगी। चिनात्सु कहती है कि वो बटर्ड पोटैटो खाएगी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त ताइकी और हीना को एक साथ नोटिस करते हैं। वो कहते हैं ये तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पर डेट पे आए हुए हैं। और चिनात्सु जो है वो हीना और ताइकी को ही देख रही होती है। हीना के साथ चलते हुए ताइकी ये सोच रहा होता है कि हीना आज बहुत शांत है और कुछ बोल नहीं रही। ताइकी ने कभी भी हीना को इतना शांत नहीं देखा था। बट तभी हीना ताइकी से कहती है कि वो याकिसोबा लेकर आ रही है। ताइकी उससे कहता है कि वो भी उसके साथ आ सकता है, लेकिन हीना तब तक वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हीना अकेले होती है और हीना बता रही होती है कि वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है। वो ताइकी के साथ अकेले आना तो चाहती थी, लेकिन कियो ने आने से मना कर दिया था बाद में। हीना बस यही सोच रही होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखना है ताइकी के सामने। अगले सीन में हीना और ताइकी एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ये दोनों एक जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी शो के स्टार्ट होने में टाइम होता है। ताइकी यहाँ पर बस हीना को देख रहा होता है। ताइकी हीना को एक चीज देता है जिससे मक्खी और मच्छर दूर रह सके उससे। हीना यहाँ पर अब ये चीज जान लगती है, लेकिन ताइकी उससे कहता है तुम अपने कपड़े गंदे कर लोगी, तो एक काम करता हूँ मैं ही इसको लगा देता हूँ। ताइकी अब यहाँ पर हीना के बालों को नोटिस करता है, जिससे उसे लगता है कि हीना ने आज अपने बाल खुद ही बांधे हैं। इसके बाद वो हीना से पूछ लेता है कि क्या आज हीना ने अपने बाल खुद ही बांधे हैं। हीना कहती है कि हाँ। इसके बाद हीना उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा। ताइकी कहता है कि उसको ये लगा नहीं था कि हीना इतने अच्छे से काम भी कर सकती है। हीना ताइकी से पूछती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ताइकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सच में इम्प्रेस्ड है हीना से। वो आज क्यूट लग रही है, इसलिए ताइकी उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। ये सुनने के बाद हीना ब्लश करती है और वो ताइकी को फिर से ये बात कहने के लिए कहती है। एंड इसके बाद यहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ताइकी बताता है कि वो ये बात नहीं जानता था कि हीना को बस क्यूट कहने से वो इतनी खुश हो जाएगी। तभी यहाँ पर एक ब्रेक होता है और इस ब्रेक में ताइकी बाथरूम जाता है। हीना बस ये सोचकर खुश हो रही होती है कि ताइकी ने उसको आज क्यूट बोला। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताइकी घूम रहा होता है। वो यहाँ पर कुछ खरीदने की सोचता है और वो सोच रहा होता है कि हीना को क्या चाहिए होगा। चलते हुए वो नोटिस करता है चिनात्सु को। चिनात्सु एक बच्ची से पूछ रही होती है कि क्या वो अपनी मॉम से बिछड़ गई है। चिनात्सु उस लड़की को कंफर्ट दे रही होती है। तभी चिनात्सु भी यहाँ पर ताइकी को देख लेती है। ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि क्या ये बच्ची खो गई है। चिनात्सु कहती है हाँ, ये अपनी मॉम से बिछड़ गई है और चिनात्सु बस उसकी हेल्प कर रही है। ताइकी कहता है कि वो साथ में आ सकता है। चिनात्सु कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सब संभाल लेगी। अब यहाँ पर ये लड़की ताइकी को अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम होता है यूमे। ताइकी मनी मन कहता है कि उसको ये पसंद नहीं है कि वो हीना को वेट करवाए, लेकिन वो इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये बच्ची यहाँ पर ताइकी के साथ साथ चिनात्सु का भी हाथ पकड़ के कहती है कि ये लोग एक साथ जाएंगे। अब यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को देखने लगती है और ताइकी चिनात्सु को। दूसरी तरफ यहाँ पर हीना ताइकी का वेट कर रही होती है। एंड अभी भी हीना वही बात सोच रही होती है कि ताइकी ने उसको क्यूट बोला। तभी यहाँ पर ईतो और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। ईतो कहता है कि उसको पता नहीं था कि आज हीना भी यहाँ पर आई है। ईतो हीना से पूछता है कि क्या वो अकेले आई है। हीना बोलती है कि नहीं, वो ताइकी के साथ आई है। जिस सुनकर ईतो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। हीना बोलती है कि ताइकी के साथ क्यों भी आने वाला था, लेकिन क्यों को लास्ट मोमेंट पे कोल्ड हो गया। ईतो हीना से कहता है कि क्या वो लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ईतो बोलता है कि वो और उसके दोस्त तब से खड़े होकर ही शो देख रहे थे और अच्छा होगा कि अगर वो लोग थोड़ा सा बैठ के शो देख ले तो। दूसरी तरफ चिनात्सु और ताइकी को दिखाया जाता है। ताइकी सोच रहा होता है कि चिनात्सु को बच्चों का ध्यान रखना अच्छे से आता है। तब ये अचानक से एक लड़की ताइकी से टकरा जाती है। वो लड़की ताइकी से सॉरी कहती है। ताइकी ये सोच रहा होता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी यहाँ पर चिनात्सु उस लड़की को देखकर कहती है कारण चिनात्सु को ची कहती है। ताइकी समझ जाता है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। चिनात्सु बताती है कि ये लोग बचपन के दोस्त हैं। चिनात्सु बताती है कि ये हारियू की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ताइकी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। यहाँ पर शो देखने के लिए हारियू भी आया होता है। कारण अब यहाँ पर ताइकी से कहती है तुम कौन हो, पहले ये बताओ। ताइकी कारण को अपना नाम बताता है। ताइकी बताता है कि वो हारियू का जूनियर है। कारण ये सुनकर कहती है तो तुम ही हो ताइकी। ताइकी ये सुनकर कहता है कि हारियू ने उसके बारे में उसे क्या बताया है। कारण बताती है कि हारियू ने बताया कि ताइकी एक बहुत मेहनती लड़का है। इसके बाद कारण यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हारियू की गर्लफ्रेंड हारियू को बताती है कि उसने आज एक बहुत अच्छी चीज देखी। कारण हारियू को बताती है वो अभी चिनात्सु और ताइकी से मिली। ताइकी बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि ताइकी और चिनात्सु को एक दूसरे को डेट करना चाहिए। ये सुनकर हारियू बोलता है मुझे लगता है कि चिनात्सु ऐसा चाहती है। अगले सीन में ताइकी और चिनात्सु इस लड़की को एक इंक्वायरी डेस्क पे ले जाते हैं। यारी बताता है कि इस बच्ची की मॉम इसको ढूंढने आई थी, लेकिन वो फिर से जा चुकी है। ये सुनकर ताइकी कहता है कि मैं जाता हूँ इनकी मॉम को ढूंढने। अगले सीन में ये बच्चे और चिनात्सु बैठे होते हैं। ये बच्ची चिनात्सु से कहती है जो लेडी थोड़ी देर पहले मिली थी वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। चिनात्सु कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद ये बच्ची चिनात्सु से कहती है क्या आपको भी वो कपड़े पहनने हैं। चिनात्सु कहती है मुझे शायद ऐसा लगता है। चिनात्सु अपनी टी शर्ट दिखाते हुए कहती है ये टी शर्ट भी तो क्यूट है, देखो इसको। यूमे उससे कहती है क्या ये आपके फेवरेट कपड़े हैं। चिनात्सु बोलती है कि उसके फेवरेट उसकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से चिनात्सु का मतलब होता है जो वो कपड़े पहनती है बास्केटबॉल खेलते टाइम। चिनात्सु बोलती है कि जब वो अपने बास्केटबॉल यूनिफॉर्म को पहनती है तो वो कूलेस्ट दिखना चाहती है। इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पर
चिनात्सु ने पहले ही बता दिया था कैरन को कि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की फैमिली के साथ रह रही है। कैरन चिनात्सु से पूछती है कि क्या उसने कभी ताइकी को डेट करने की सोची है। चिनात्सु कहती है हाँ। दूसरी तरफ यहाँ पर ताइकी यूमे की मॉम को आवाज लगा रहा होता है और ताइकी को यूमे की मॉम मिल भी जाती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर यूमे की मॉम चिनात्सु और ताइकी को थैंक्स करती है एंड इसके बाद यहाँ पर यूमे चिनात्सु को अपनी हेयर क्लिप दे देती है। इसके बाद यूमे और उसकी मॉम वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ताइकी हंसने लगता है। चिनात्सु उससे पूछती है कि उसे किस बात पर हंसी आ रही है। ताइकी कहता है कुछ भी नहीं। अब ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ताइकी चिनात्सु को कहता है कि उसके ऊपर ये हेयर क्लिप सूट कर रही है और उसको ये हेयर क्लिप हमेशा पहननी चाहिए, लेकिन ये बात बोल के वो हंसने लगता है। अब यहाँ पर ये फायरवर्क फिर से शुरू हो जाता है और चिनात्सु और ताइकी एक जगह खड़े होकर वो देखने लगते हैं। अब यहाँ पर चिनात्सु कहती है कि उसकी दोस्त उसका वेट कर रही होगी। ताइकी यहाँ से जाते हुए चिनात्सु से कहता है ठीक है अब हम घर पे मिलते हैं। भागते हुए यहाँ पर ताइकी सोच रहा होता है कि उसने हीना को बहुत ज्यादा वेट करवा दिया। ताइकी अब यहाँ पर हीना के पास पहुंच जाता है और पहुंचते ही सबसे पहले वो उससे माफी मांगता है। अब यहाँ पर ये दोनों फायरवर्क देखना फिर से शुरू कर देते हैं। चिनात्सु भी अब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। चिनात्सु की दोस्त उससे पूछती है कि वो इतना दुखी क्यों दिख रही है, लेकिन अभी चिनात्सु कोई रिप्लाई ही नहीं देती इस बात का। अगले दिन अब यहाँ पर चिनात्सु ताइकी की मॉम को गुड मॉर्निंग कहती है और उनसे पूछती है कि ताइकी कहाँ गया। ताइकी की मॉम बताती है कि वो फिलहाल रनिंग पे गया है, क्योंकि उसने बताया था कि जिस प्रैक्टिस सेशन में वो गया था वहाँ उसे पता चला कि उसके अंदर स्टेमिना कम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चिनात्सु भी अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के बीच में उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है, जिसे लेकर उसकी फ्रेंड उसको टोकती है और उसको समझाती है कि उसको ये वाला शॉट ऐसे खेलना चाहिए था। दूसरी तरफ यहाँ पर हारियो भी बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जीत जाता है। उसको जीतता हुआ देखकर बाकी प्लेयर्स कहते हैं कि हमारा और उसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि वो नेशनल्स में जा रहा है। ताइकी हारियो को देखकर ये सोच रहा होता है कि कॉलेज प्रैक्टिस सेशन में हारियो काफी अच्छा खेला था ह्योडो के साथ। ताइकी क्यों कहता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पर क्यों और ताइकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ पर एक शटल कॉक जो है वो हीना के पास चली जाती है, लेकिन हीना गाने सुन रही होती है और उसका ध्यान ताइकी की बात पे नहीं होता। अब यहाँ पर ताइकी चुपचाप अपनी शटल कॉक उठाता है और शटल कॉक उठाते हुए वो हीना को गुड लक कहता है। ताइकी के वहाँ से जाते ही हीना की दोस्त आती है और वो हीना से कहती है कि क्या उसने सुना कि ताइकी उसको बुला रहा था, लेकिन हीना को कुछ भी सुनाई नहीं दिया होता। अगला सीन चिनात्सु का होता है, जहाँ पर वो ब्रेक पे होती है। चिनात्सु यहाँ पर अब ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है और वो वहाँ पे ताइकी को जमीन पर सोया हुआ पाती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि ताइकी आराम से बहुत गहरी नींद में है। चिनात्सु अब यहाँ पर ताइकी से पूछती है क्या वो हीना को डेट कर रहा है, लेकिन ताइकी बस यहाँ पर सो रहा होता है। चिनात्सु ये भी कहती है कि अब ताइकी के आंसर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। चिनात्सु को लगता है कि ताइकी और हीना एक साथ फेस्टिवल में गए थे, तो हो सकता है कि ये डेट कर रहे हो, और जो हीना है वो ताइकी को पहले से ही पसंद करती है। चिनात्सु ने ताइकी को ये कहते हुए सुना था कि वो फेस्टिवल में ग्रुप में जा रहा था, लेकिन वो एक्चुअली में हीना के साथ था और अपने रिलेशन को छुपाने के लिए उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर ताइकी की नींद कंप्लीट होती है, चिनात्सु उससे पहले ही यहाँ से जा चुकी होती है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना।